पहले की बात है, एक राजा जिनका नाम वीर प्रताप सिंह था, बहुत ही वीर, कुशल और न्यायप्रिय राजा थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत ही छोटी आयु में उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया गया था, परंतु वीर प्रताप ने बहुत ही कुशलता पूर्वक अपने राज्य को संभाला। राज्य की सीमाओं की रक्षा करना, जनता की खुशहाली, अब यही राजा का लक्ष्य था। राज्य में धन धान्य, खेती बाड़ी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ऐसे ही समय बीतने लगा। अब राजमाता राजा के विवाह के लिए चिंतित होने लगी। एक दिन राजा वीर प्रताप से राजमाता ने कहा कि वीर प्रताप, हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लें। आपकी बुद्धि, कौशल और वीरता को देखते हुए कितने ही राजा अपनी पुत्रियों का विवाह आपसे करने के इच्छुक हैं। हमारे राज्य की सीमाओं से सटे 3 राज्यों की राजकुमारियों के रिश्ते के प्रस्ताव आपके लिए आए हैं। राजा ने कहा, परंतु माँ, एक रिश्ता स्वीकार करने का मतलब अन्य 2 पड़ोसी राजाओं की नाराजगी झेलना, लेकिन विवाह तो एक ही करना होगा। राजमाता ने कहा, तो इस बात का कुछ तो हल निकालना होगा। माँ की बात मानकर वीर प्रताप ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए तीनों राज्यों की राजकुमारी को अपने राज्य में आने का निमंत्रण भेज दिया और साथ ही यह भी कहलवा दिया कि तीनों राजकुमारियों में से जो मेरे 3 प्रश्नों के सही उत्तर देगी, उसे ही वो अपनी रानी स्वीकार करेंगे। ये प्रस्ताव सुनकर 2 राजा तो बहुत प्रसन्न हुए, मगर तीसरा राजा भानु प्रताप बहुत ही चिंतित हो गया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पुत्री का बुद्धि कौशल इतना नहीं है कि वो इस परीक्षा में खरी उतर सकें। उन्होंने इसका उपाय सोचने के लिए अपने वफादार मंत्रिमंडल की बैठक बुलवाई, क्योंकि वे हर हाल में राजा वीर प्रताप जैसा जमाई चाहते थे। तब उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से सलाह मशवरा किया। तब एक मंत्री ने सलाह दी कि क्यों न राजकुमारी स्वर्णलता के स्थान पर उनके बचपन की सहेली, जो कि दासी सुलोचना है और वो बहुत ही चतुर, बुद्धिमान, प्रवीण और हाजिर जवाब है, उसको भेज दिया जाए। मंत्री की सलाह मानते हुए राजा भानु प्रताप ने स्वर्णलता के स्थान पर सुलोचना को वीर प्रताप के राज्य में भेजने का निर्णय कर लिया। साधारण नए नक्श वाली सुलोचना राजकुमारी स्वर्णलता के वस्त्र और आभूषणों में सजकर बहुत ही सुंदर लग रही थी। आईना भी उसे आज राजकुमारी होने का भ्रम दे रहा था। बग्घी में बैठाकर उसे पूरी शानो शौकत के साथ रवाना किया गया। राजा वीर प्रताप ने तीनों राजकुमारियों के ठहरने की व्यवस्था शाही महल में राजमाता के संग करवा दी। उनके स्वागत, खान पान और विश्राम सब में कोई कमी नहीं थी। अगले दिन नियत समय पर राजमहल की सभा में सभी राजकुमारियों को बुलवाया गया। तीनों राजकुमारियों को उचित स्थान देकर राजा ने अपना पहला प्रश्न रखा और कहा, ऐसी कौन सी ध्वनि है जो कानों को सबसे मधुर और प्रिय लगती है? सबसे पहले राजकुमारी कलावती ने जवाब दिया, कोयल की मीठी आवाज सबसे मधुर ध्वनि है। दूसरी राजकुमारी अवंतिका बोली, मधुर संगीत मन को सुकून और शांति देता है। इससे मधुर और प्रिय लगने वाली कोई भी ध्वनि संसार में नहीं है। अब बारी स्वर्णलता बनी सुलोचना की थी। सबका ध्यान उसकी ओर था। वे मुस्कुराई और बोली, मैं इस प्रश्न का जवाब देने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। राजा ने इशारे से अनुमति दे दी। वे बोली, आप निश्चित ही बुद्धि में प्रखर, युद्ध कौशल में निपुण होने के साथ साथ सुंदर रूप और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आज हर राज्य आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, परंतु सत्य तो यह है कि आप जैसे मधुर भाषी, सुडौल काया
और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी राजा से विवाह करना कोई भी राजकुमारी अपना सौभाग्य समझेगी। ये सब सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, ये सब तो ठीक है, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तब वे बोली, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। सभी हैरानी से स्वर्णलता बनी दासी की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। तब वे बोली, महाराज, प्रशंसा प्रशंसा ही कानों को प्रिय लगने वाली सबसे मधुर ध्वनि है। जैसे मेरे कहे कुछ शब्द जो असत्य भी नहीं परंतु आपकी प्रशंसा में ही थे, उन्होंने आपके हृदय की प्रसन्नता को चेहरे पर प्रकट कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से सभी सभाजनों ने अपनी सहमति व्यक्त की। अब राजा ने दूसरा प्रश्न रखा, ऐसा कौन है जो रहता तो एक जगह है परंतु अपनी इच्छा से पलक झपकते ही मीलों दूर तक विचरण कर सकता है। राजकुमारी कलावती अब खामोश थी, परंतु अवंतिका बोली, ईश्वर ही अपनी इच्छा से पलक झपकते विचरण कर सकते हैं। इस संसार में किसी और में ऐसी ताकत कहाँ? सभी इस बात पर सहमत थे, परंतु फिर सभी की आंखें स्वर्णलता की ओर घूम गई। वह बोली, ईश्वर का वास हर जगह नहीं, कण कण में है, तो उन्हीं के ही विचरण की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे शरीर में निवास करने वाला हमारा मन हमारी कल्पना शक्ति का माध्यम है। मन ही एक ऐसी चीज है जो रहती तो एक जगह है परंतु पल भर में पंख लगाए दूर तक विचरण कर सकता है। अब राजमाता सहित सभी सभाजन स्वर्णलता बनी दासी की चतुराई की तारीफ करने लगे। वो उसे ही भावी रानी के रूप में देखने लगे कि यही हमारे राजा की रानी बनेगी। अब राजा ने तीसरा प्रश्न रखा, ऐसा कौन सा कर्म है जिसे करने पर किसी भी बुद्धिमान को पछतावा होगा? अब दोनों ही राजकुमारियां खामोश थी, परंतु स्वर्णलता बोली, आप निसंदेह हठी राजा हैं। आप न्याय करना नहीं जानते, अन्यथा दो प्रश्नों के उत्तर देने पर मुझे अब तक विजेता घोषित कर दिया जाता, परंतु आप अभी भी प्रश्नों की लड़ी बांधे हुए हैं। राजा सहित राजमाता ये सुनकर सकते में आ गए। सभी स्वर्णलता के अचानक बदले हुए इस व्यवहार से हैरान थे। राजा वीर प्रताप क्रोधित होकर बोले, तुम तो बड़ी घमंडी हो, अपनी चतुराई पर ज्यादा अभिमान करने वाली लड़की हो। अगर तुम हमारे पड़ोसी राजा के राज्य की राजकुमारी नहीं होती तो ऐसी गुस्ताखी के लिए निश्चय ही दंड की अधिकारी होती। अपने पिताजी से कह दो कि हमारे बीच राजनैतिक या पारिवारिक किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं हो सकता। अब दोनों राज्यों में केवल शत्रुता का संबंध रहेगा। ये कहकर राजा गद्दी से उठे और चले गए। बाकी दोनों राजकुमारियों के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट थी। राजा ने राजकुमारी स्वर्णलता को वापस प्रस्थान की आज्ञा दे दी। अगले दिन क्रोध शांत होने पर राजा ने जाने से पहले राजकुमारी स्वर्णलता को राजसभा में बुलवाया और बोले, देखिए राजकुमारी, कल क्रोध में मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही कह दिया था। वो एक राजा का नहीं बल्कि क्रोधित व्यक्ति का ही कथन समझिएगा। हमारा आपसे विवाह न होने की स्थिति में भी दोनों राज्यों में संबंध मित्रता का ही होगा, शत्रुता का नहीं। मैं अपने कहे अनुचित कथन वापस लेता हूँ। आप हमारे राज्य में आए हैं, इसलिए ईश्वर स्वरूपी अतिथि हैं, तो अतिथि से क्रोध भरे व्यवहार व अपशब्दों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। स्वर्णलता के भेष में सुलोचना जो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, राजा साहब, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है क्रोध। क्रोध में कही गई बात चाहे आप जैसे राजा की हो या फिर किसी आम जन की, पछतावा ही देती है। यह सुनकर राजा हैरान रह गया
और कहा, तो क्या आपने ये सब हमें क्रोधित करने के लिए कहा था? राजकुमारी ने मुस्कुराकर पलकों को झुकाकर हाँ का इशारा कर दिया। राजा अब राजकुमारी की चतुराई के कायल हो गए। उन्होंने उसी पल स्वर्णलता को भावी रानी बनाने की घोषणा कर दी। अब प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। बाकी दोनों राजकुमारियों को सम्मान सहित विदा करने के बाद राजा राजकुमारी स्वर्णलता के निकट आए और बोले, अपने पिता से कहिएगा कि बारात के स्वागत की तैयारी करें। ये कहकर उसने स्वर्णलता के हाथ में राजमाता का एक कंगन डाल दिया। तब राजकुमारी ने कहा, सन पर्दे की ओट में धोखा न हो जाए, खो सोने की चमक में मिट्टी हाथ न आए, पग फेरे लेते हुए इतना रखना ध्यान, यही निशानी प्यार की मेरी अब पहचान। ये बात कहकर राजकुमारी अपने राज्य को रवाना हो गई। लेकिन अभी राजा वीर प्रताप उसकी कही बातों को समझ नहीं पा रहा था, परंतु वो जानता था कि अगर राजकुमारी ने कुछ कहा है तो इस बात में कोई रहस्य अवश्य होगा। इधर राजा भानु प्रताप इस रिश्ते की खबर सुनकर बहुत प्रसन्न था। उन्होंने जोर शोर से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। निश्चित दिन बारात आ गई। राज्य की साज सजावट, बारात के ठहरने की व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। शुभ मुहूर्त पर राजा को मंडप पर बिठाया गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दुल्हन के रूप में सजी राजकुमारी स्वर्णलता को मंडप पर लाया गया। सोने, चांदी और हीरे जवाहरातों के आभूषणों से सजी दुल्हन घूंघट लिए मंडप में आ गई। सभी बाराती ये देख रोमांचित हो गए। वह दुल्हन की एक झलक पाने को आतुर थे। कुछ यही हाल राजा वीर प्रताप का भी था, परंतु राजमाता के कहने पर भी राजा भानु प्रताप ने रीति रिवाज की दुहाई देते हुए विवाह के बाद ही मुंह दिखाई की रस्म करवाने को कहा। विवाह की रस्में शुरू हुई। इसी दौरान राजा वीर प्रताप का ध्यान राजकुमारी के हाथ की ओर गया, जो रत्न जड़ित कंगनों से सजा हुआ था, परंतु उसमें वीर प्रताप का पहनाया हुआ कंगन नहीं था। तभी वीर प्रताप को विदाई के समय राजकुमारी की कही बात याद आ गई और वो दुल्हन से बोले, दुल्हन के इस रूप में किया साज सिंगार, रही निशानी प्रेम की, रखी कहाँ बिसार। अब राजकुमारी स्वर्णलता ये सुनकर हैरान रह गई और वो कोई उत्तर नहीं दे सकी, क्योंकि ऐसे किसी प्रेम निशानी की बात तो सुलोचना ने उसे बताई ही नहीं थी। इस पर राजा वीर प्रताप ने पंडित को मंत्र रोकने का आदेश दिया और कहा कि ये वो राजकुमारी नहीं है जिसने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। यदि विवाह होगा तो मैं उसे राजकुमारी के साथ करूंगा जिसने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए थे, अन्यथा मेरा विवाह नहीं होगा। राजा भानु प्रताप राजा वीर प्रताप से बहुत मिन्नतें करने लगे कि आप विवाह कर लीजिए, परंतु वे नहीं माने। इस पर राजा भानु प्रताप ने सोचा कि यदि वे राजनीतिक संबंधों को बचाने के लिए सुलोचना का विवाह इसी समय राजा वीर प्रताप से करवा दें, तो स्वर्णलता का दिल टूट जाएगा, और यदि मैं ये रहस्य ना ही बताऊं, तो राजा वीर प्रताप सुलोचना को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। यही वीर प्रताप की सजा होगी। वीर प्रताप ने जब राजा भानु प्रताप से उस लड़की के बारे में पूछा जो उसके राज्य में आई थी, तो भानु प्रताप ने उसे ना जानने का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अब स्थिति बारात लौटने की आ गई तो महल में हड़कंप मच गया। ये खबर दासी सुलोचना तक भी जा पहुंची, जो राजकुमारी स्वर्णलता के महल में नजरबंद कर दी गई थी। वह तो जैसे इसी खबर के इंतजार में थी, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा अवश्य होगा। तब
सुलोचना ने उस कमरे के बाहर देखा जहाँ पकवान बन रहे थे। सुलोचना ने उन्हीं के चूल्हे में से जलती हुई एक लकड़ी उठाकर कमरे में आग लगा दी। रेशम के पर्दे धुआं धुआं कर जलने लगे। महल में लगी आग से हाहाकार मच गया। वहाँ सुरक्षा के लिए तैनात मंत्री ने तुरंत सभी दासियों को सुलोचना सहित घूंघट करके बाहर जाने को कहा। सभी दासियां एक पंक्ति में मंडप से होते हुए बाहर जाने लगी। चलते समय सुलोचना ने अपने पास एक कांच का बर्तन भी छिपा लिया था और मंडप से गुजरते हुए उसे नीचे गिराकर तोड़ डाला। अचानक हुई इस आवाज से वीर प्रताप और बाकी सभी का ध्यान उस ओर गया। सुलोचना शीघ्रता से वहाँ बिखरे कांच के टुकड़े समेटने लगी। तभी वीर प्रताप की नजर उसके हाथों में डले उस कंगन पर पड़ी और उसे समझते देर नहीं लगी कि यही तो वो राजकुमारी है। तभी तो इसने अपनी चतुराई से वीर प्रताप को अपने वहाँ होने का प्रमाण दे दिया था। वीर प्रताप मुस्कुराए और फिर उसके तरफ कदम बढ़ाकर बोले, तो अब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं राजकुमारी? अपना घूंघट हटाते हुए उसने कहा, सुलोचना। अब भानु सहित सभी को आभास हो गया कि वीर प्रताप सुलोचना को पहचान चुके हैं। समय की नजाकत समझते हुए उन्होंने वीर प्रताप से क्षमा याचना की और उसे मंडप में सुलोचना का कन्यादान कर विवाह संपन्न करवाया। साथ ही राजा वीर प्रताप ने दोनों राज्यों में मित्रता का संबंध कायम रहने का वचन भी दे दिया। बहुत सा दान दहेज देकर कन्या को विदा किया गया। इस तरह अपनी चतुराई से एक दासी राज्य की रानी बन गई। धन्यवाद।